जब कन्हैया ने देखा कि हमारे पिताजी ये दो घंटा बैठ कर करते क्या है, थोड़ा मैं देखूं तो पहुंचे धीरे से, भगवान पीठ पकड़ करके खड़े हो गए। नंद बाबा ने कहा, लाला मैं जय जय की पूजा कर रहा हूं और हमको परेशान मत करो। भगवान सोचने लगे, सबसे बड़ा जय जय तो मैं बैठा हूं, किस जय जय की पूजा कर रहा हूं। तो बगल में आकर के कन्हैया बैठ गए और नंद बाबा ने जब शालिग्राम भगवान की पूजा करनी शुरू की है ना, तो सबसे पहले दूध से स्नान कराया। ओम पयः पृथिव्याम पयो पदेशो पयो दिव्यंतरिक्षे पयो धाहा पयस्वति प्रसासं मह्यम्मा पया स्नानं समर्पयामि शालिग्रामाय नमः। दुग्ध स्नान कराए, दही स्नान कराए, घी से स्नान कराए। कन्हैया बगल में बैठकर देखते रहे, लेकिन जैसे ही मधु का डिब्बा खोले और 1 किलो मधु का डिब्बा खोल करके शालिग्राम भगवान को स्नान कराने लगे ना, तो कन्हैया के मुंह में पानी आ गया। कन्हैया ने कहा, देखो भाई, मैंने तो लाल मोहन रसगुल्ले का नाम सुना था, लाल मोहन हमारे घर में बैठे, क्यों ना आज इनका रस स्वादन करूं। और मधु पी पी करके खूब मीठे हो गए। अब भगवान को क्या पता शालिग्राम को कि अभी हमारा परिणत होने वाला है। तो थोड़ी देर के बाद में नंद बाबा ने मधु से और शर्करा से स्नान करा करके, शुद्ध जल से स्नान करा करके, जैसे आसन पर शालिग्राम भगवान को रखा, तुलसी पत्ती चढ़ा करके और नेत्र बंद करके माला लेकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपने लगे। तो कन्हैया ने धीरे से शालिग्राम भगवान को उठाया और अपने मुंह में डाल दिया। जिग्रहम श्रीकरम हरे, और लेकर के उनको लगे चूसने। अब थोड़ी देर के बाद जब नंद बाबा की माला पूरी हुई ना, तो देखे सामने से शालिग्राम भगवान गायब थे। तो उन्होंने देखा बगल में कन्हैया बैठे तो हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं, क्योंकि कन्हैया अपना दोनों हाथ खोले हुए, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन मुंह में कुछ है, मुंह थोड़ा भारी लग रहा है। तो नंद बाबा ने धीरे से एक मुक्का लगाया गाल पर, तो शालिग्राम भगवान छटक कर बाहर आ गए। डांट करके कन्हैया को भगाया, लाला हमारे भगवान को तुमने झूठा कर दिया। और शालिग्राम भगवान को हाथ में लेकर के नंद बाबा ने क्षमा मांगा है। महाराज, अभी लाला है, छोटा सा नन्हा सा बालक है और उसने गलती की, आप उसको क्षमा करिए। शालिग्राम भगवान ने कहा, मन ही मन में उन्होंने सोचा, चिंता करने की बात नहीं है, जो वो है वही मैं, हमारे उनमें कोई अंतर नहीं है। और दोबारा फिर नंद बाबा ने उनको स्नान कराया, फिर आसन पर आरूढ़ कराया। बोले बाल कृष्ण लाल की। एक दिन मैया जसोदा कन्हैया को गोद में लेकर के स्तनपान करा रही थी। मैया जसोदा ने देखा कि किसी दूसरे कमरे में कोई बिल्ली आई है और वो मटके को कुछ पटर पटर कर रही है। तो बार बार मैया जसोदा कन्हैया को छुड़ाने का प्रयास करती है, लेकिन कन्हैया तो जोर से कपड़े को पकड़ रखे छोड़ते नहीं। मैया जसोदा को गुस्सा लगी, जोर से झटक करके छुड़ा करके कन्हैया को आंगन में बैठा दी और आंगन में बैठा करके चली गई घर में बिल्ली हाँकने। भगवान को गुस्सा आ गई। अब ये माट मटके और बिल्ली और ये सब देखने का समय है, मैया को हमको दूध पिलाने का समय नहीं है। तो कन्हैया ने वही बट्टा रखा था, उठाया बट्टा और 4-5 मटके तड़ा तड़ा करके फोड़ दिए। पूरे आंगन में नदी बह गई दूध दही की। और जैसे मैया जसोदा आंगन में पहुंची तो उनका पैर चपते उसी दूध दही में पड़ा। मैया जसोदा ने कहा, आज तो कन्हैया को छोड़े नहीं, आज तो बांध करके ही रखूंगी। दौड़ा करके कन्हैया को पकड़ी है और रस्सी लेकर के उनको बांधने लगी। अब जब रस्सी से बांधती है तो घुमाती है रस्सी, तो थोड़ी छोटी पड़ जाती है। पूरे घर की रस्सी ले करके कन्हैया के कमर में बांध करके और उखल में बांध दी। नाम पड़ गया दामोदर। बोले दामोदर भगवान की। अब कन्हैया को उखल में बांध करके मैया अपने घर के काम में लग गई। तब तक क्या हुआ, भगवान ने सोचा चलो एक नई लीला करते हैं। घुटमन चलना शुरू किया और घर के बाहर पहुंचे तो नंद बाबा के द्वार पर 2 वृक्ष लगे थे, यमलार्जुन नाम के 2 वृक्ष लगे थे। अब दोनों वृक्षों के बीच में कन्हैया तो इस पार से उस पार चले गए,
लेकिन अब उखल तो थोड़ी बड़ी थी तो उखल नहीं जा पाई। भगवान ने जोर से, इतना जोर से झटका मारा है महाराज कि देखते देखते दोनों वृक्ष गहरा करके जमीन पर गिर पड़े। बोले गोविंद भगवान जय हो। हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम किए हैं और दोनों वृक्ष में से दो युवक निकले और भगवान को प्रणाम करके अपने अपने लोक को चले गए। परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव जी से, गुरुदेव ये दोनों वृक्ष कौन थे और किसके श्राप से नंद बाबा के द्वार पर वृक्ष बनकर पड़े? आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन ये दोनों वृक्ष कोई और नहीं थे। कुबेर के दो पुत्र थे, एक का नाम था नलकुबर और एक का नाम था मणिग्रीव। ये दोनों मद्यपान करके उन्मत्त होकर के सरोवर में नग्न होकर के स्त्रियों के साथ स्नान कर रहे थे। संत नारद जी उधर से वीणा बजाते हुए आ रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 भजमन 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 नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन 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 नारायण नारायण। अब ये जो कुबेर के दोनों पुत्र थे नलकुबर और मणिग्रीव, इन दोनों ने नारद जी को देख करके और अनदेखा कर दिया। उन्मत्त होकर के सरोवर में स्नान करते रहे। महाराज नारद जी ने श्राप दे दिया, अरे मूर्खों तुमको इतना भी शर्म नहीं है कि संत नारद जी उधर से जा रहे हैं, तुम लोग सरोवर में नग्न होकर के स्नान कर रहे हो, तुम लोग तो जड़ हो। जाओ मैं श्राप देता हूँ कि तुम दोनों जड़ बन जाओ। हाथ जोड़ करके नारद जी का पैर पकड़े, महाराज हमारा कल्याण कैसे होगा? नारद जी ने कहा कि जब भगवान का कृष्ण अवतार होगा तो उनके द्वार पर तुम दोनों जाकर वृक्ष बन करके रहना। जब उनकी माँ उनको उखल में बांधेगी, भगवान उखल बंधन का लीला करेंगे, तो उसमें तुम्हारा उद्धार होगा। बोले गोविंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान ने उखल बंधन की लीला की है। अब देखिए कन्हैया थोड़ा सा जब बड़े हुए ना, तो मैया ने कन्हैया को घर से बाहर भी जाने की अनुमति दे दी। अब घर के बाहर कन्हैया जाते हैं ग्वाल वालों के साथ में। महाराज आज तो गजब हो गया, ग्वाल वालों के बीच में कन्हैया खेल रहे थे ब्रह्मांड घाट पर। खेलते खेलते कन्हैया ने अपने मन में विचार किया कि देखो भाई, ब्रज में तीन की बड़ी विशेषता है। ब्रज की धेनु माने गैया आगे चल करके चराएंगे, ब्रज की वेणु वेणु गीत आगे चल करके गाएंगे, और ब्रज की रेणु माने धूल मिट्टी आज ही खा ले। क्योंकि ब्रज में जो रेणु है, जो धूल है ना, ये कोई साधारण नहीं है। बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि ज्ञानी देवता सब ब्रह्मा जी के पास गए, हे महाराज भगवान का अवतार हो रहा है ब्रजमंडल में, हमको वहां का ग्वाल बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं भाई, सारे जगह भर गए हैं, कोई जगह खाली नहीं है। अरे महाराज गोपी बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा वो भी खाली नहीं है। अरे महाराज हमको गाय बछड़ा बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, वो सब पहले से ही पूरा हो गया। अरे महाराज पेड़ पौधे बना दो, कीड़े मकोड़े बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई, जितना जरूरत थी सब वहां पर पूरा हो गया, अब कोई जगह खाली नहीं है। अंत में संत महात्मा ऋषि मुनि ज्ञानी और देवता लोग निराश हो गए। अंत में इन लोगों ने कहा ब्रह्मा जी से, महाराज हमको ब्रज की रज बना दो, ब्रज की धूल बना दो, मैं ब्रज की धूल बन करके वहां पर रहूंगा। कहीं कन्हैया का पैर हमारे ऊपर पड़ जाएगा तो हमारा जीवन धन्य होगा। तो भगवान ने सोचा कि जिन्होंने अपना अस्तित्व मिटा करके और ब्रज रज बन करके पड़े हैं, आज मैं क्यों ना उनका रस स्वादन कर लूं। देखते देखते कन्हैया ने एक मिट्टी का ढेला उठाया और मिट्टी उठा करके कन्हैया जग्रहम श्री करम हरे मुंह में डालकर खाने लगे।
ग्वाल वालों ने देखा, हल्ला मचाया, अरे भैया कन्हैया ने मिट्टी खाई है। बलराम जी पहुंचे, कान पकड़ कर कहने लगे, क्यों रे लाला, तेने माटी खाई है क्या? कन्हैया ने कहा, नहीं हमने मिट्टी नहीं खाई। बलराम जी ने कहा, भी इसका हो रहा नेरा होगा मैया के सामने। और कन्हैया को उठा लिए सब ग्वाल वाल लोग, ले जाकर के मैया जसोदा के सामने ले जाकर के पटक दिए। मैया आज याने मेरे आंखन के सामने माटी खाई है। कृष्णोऽमृतं भक्षितवान, कृष्ण ने मिट्टी खाई है। सारे ग्वाल वाल एक सांस में कन्हैया की शिकायत करते हैं। क्या शिकायत करते हैं? तेरे लाला ने, मैया तेरे कान्हा ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने मैया तेरे कान्हा ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। खेल सकन संग खेलो, खेल सकन संग खेलो, छोटो सो माटी को ढेलो, छोटो सो माटी को ढेलो। तुरंत श्याम मुख में मेलो, तुरंत श्याम ने मुख में मेलो। जाने घटक घटक घटकाई, जसोदा सुन माई। जाने घटक घटक